हाय एवरीवन। सो बच्चों, अभी तक की सारी कहानी करने के बाद जो हमने अभी तक पिछले सेशंस में बात करी, रिलाइजेशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। हमने एक रिलाइजेशन अकाउंट का एक सिंपल क्वेश्चन भी किया था। हमने पार्टनर्स लोन की बात की थी, पार्टनर एसेट टेक ओवर करेगा एंड वेरियस अदर थिंग्स। सो आज वो घड़ी आ गई है, आज वो समय आ गया है कि जहां हम एक पूरा क्वेश्चन करेंगे। मैं अभी आपको बताता हूं कि हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे। हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 17। बुक हमारी वही है, ग्रंथ हमारा वही है, टी.एस. गरेवाल, पेज नंबर 8.27। सो आइए पहले मैं आपको इलस्ट्रेशन शेयर कर देता हूं, फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सो इलस्ट्रेशन 17 पेज 8.27 टी.एस. गरेवाल बुक। आइए स्टार्ट करें। सो क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 पे दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। आइए देखते हैं। कैश इन हैंड दिया हुआ है आपको, देन उसके बाद कैश एट बैंक दिया हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है, डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आगे कोई बात याद रखना, दोबारा पहले बताता हूँ फिर बताऊंगा। डेटर्स ट्रांसफर करने हैं फुल वैल्यू पे, कहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में, और प्रोविजन को कहाँ लेके जाओगे? रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक है, नेट करके मत लिखना। बच्चे कहते हैं सर आंसर तो सेम ही आएगा। बेटा आंसर सेम आएगा, आंसर नहीं निकालना है आपको, पहले प्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, गुडविल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओहो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने आपको बताया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयरिंग ऑन दी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड में आ रहा है बैलेंस शीट के, इट इज अ लॉस। वो लॉस है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। वो कहाँ जाएगा? वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पार्टनर्स के लिए नुकसान है, तो आप जनरल एंट्री पास कर दोगे इसकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सपोज इसके साथ दिया होता डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो भी एसेट साइड की ना बैलेंस शीट में आता है यार, उसको भी कहाँ ले जाना? वो भी तो लॉस का नेचर है, उसको भी पार्टनर्स के, देखो जब हम बनाएंगे पार्टनर्स के डेबिट साइड में आ जाएगा, उनके रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग के। अब आ जाओ जरा लाइबिलिटी साइड। सन्डी क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल हैं, लोन बाय मिसेज ए, लोन बाय मिसेज बी, लोन बाय बी। ओहो, दो पार्टनर ए और बी, लोन किस किस ने दिया हुआ है? ए की वाइफ ने, बी की वाइफ ने, और बी ने भी लोन दिया हुआ है। याद करो मैंने आपको बताया था, लोन जो पार्टनर्स की वाइफ देती हैं, राइट? या सपोज वाइफ पार्टनर है और हस्बैंड्स हैं अदर साइड, बात एक ही है। तो हमारे यहाँ पे ए और बी पार्टनर्स हैं और वाइफ्स हैं उनकी, मिसेज ए मिसेज बी। तो वाइफ जब स्पाउस, जिसको आप कहते हैं स्पाउस ने, वाइफ ने लोन दिया, तो वो क्या है? वो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। आई रिपीट, जो भी आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, चाहे लोन फ्रॉम बैंक है या पार्टनर की वाइफ ने लोन दिया है, उसको कहाँ ट्रांसफर करोगे? रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में। क्लियर? लोन बाय बी, ओहो, इसका तो हम क्या बना देंगे? अकाउंट अभी बनाएंगे, क्योंकि पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया होता है उसका क्या करेंगे? उसके लिए हम अकाउंट बनाएंगे अलग से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आ गई वही बात मैंने आपको बताया था। इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, दोनों ट्रांसफर होंगे कहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट में। सो इन्वेस्टमेंट्स कहाँ आ जाएंगी? डेबिट साइड में, क्योंकि सारे एसेट्स कहाँ आने हैं? डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहाँ आ जाएगा बच्चों? ऑन दी क्रेडिट साइड, जैसे आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रांसफर किया था।
तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर में से माइनस होके भी आ सकता है या लायबिलिटी साइड में भी अपीयर हो सकता है। लिखा होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स रिजर्व, याद रखिए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल। चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले क्या करना है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो बैलेंस शीट आपको दे रखी है उसको एग्जॉस्ट करना है, उसको आपको खत्म करना है, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको जहां जहां जिसकी जगह है वहां ले जाना है। तो जिसकी जगह रियलाइजेशन में है उसको रियलाइजेशन में ले जाओ, जिसकी जगह पार्टनर कैपिटल अकाउंट में है कैपिटल अकाउंट में ले जाओ। ठीक है, आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। सो आपको बच्चों यहाँ पर पार्टनर का अगर कोई रेशियो नहीं दिया होता या दिया होता तो वही लेते हैं, और नहीं दिया होता तो क्या मानते हैं, इक्वल रेशियो। ठीक है, आइए अब हम एक एक आइटम जो है ट्रांसफर करते हैं। स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड से। आइए इसको स्टार्ट करें। सो क्वेश्चन में देखते हैं बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या है। हम इसको स्टॉक ट्रांसफर करते हैं टू सन्ड्री एसेट्स। मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट की एसेट साइड से क्रॉस लेके जाना। क्रॉस कहाँ, रिलेशन के डेबिट में, और लायबिलिटीज को क्रॉस रिलेशन के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो इसमें ले जाओ आप स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक लिख देते हैं, कोई बात नहीं, 5000। नेक्स्ट है बेटा इन्वेस्टमेंट्स 10,000। नेक्स्ट है बेटा डेटर्स। अब फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, डेटर्स को फुल वैल्यू पे लिखना है। कितने डेटर्स, 20,000 ग्रॉस। ठीक है, और हाथों हाथ इस काम करो, इसका प्रोविजन हाथों हाथ ट्रांसफर कर दो। यहाँ हाथों हाथ ट्रांसफर कर दो, पेपर में गलती नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ ले जाओ बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पहले ही ले जाओ, एग्जाम में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो ये कितना आ गया आपका 2000। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, मैं इस पे स्टार मार्क कर रहा हूं, इस पे आप ध्यान रखना कि आपको हाथों हाथ इसे ट्रांसफर करना है। राइट, इसको ध्यान रखना। आइए आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको, अपने क्वेश्चन को। सो डेटर्स हमने कर दिया, उसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे बच्चों प्लांट एंड मशीनरी, P&M शॉर्ट में लिख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी है बेटा 20,000। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग है बेटा आपकी 15,000। ठीक है, और गुडविल, गुडविल भी यहाँ ट्रांसफर करना। ठीक है, सारे एसेट्स। कौन सा ट्रांसफर नहीं करना, बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस। मैंने पहले ही कहा था बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस क्यों नहीं ट्रांसफर होगा, क्योंकि बैंक या कैश रियलाइज थोड़ी होता है, वो तो पहले ही कैश की फॉर्म में है। उसको क्या बेचोगे, उसको क्या रियलाइज करोगे, उसको मत ट्रांसफर करना। ठीक है, तो इसको करने के बाद आपका आ गया 4,000 गुडविल। सो बच्चों इसका टोटल आ गया आपका 74,000। सो हमने स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल ट्रांसफर कर दी। अब फिर बैलेंस शीट पे आओ, क्या कहती है बैलेंस शीट में। अभी रह क्या गया, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अब इधर हमने बैंक अकाउंट ओपन कर लिया। ठीक है, अब क्या करना, बैंक अकाउंट ओपन किया, क्योंकि आपको होता है प्रैक्टिकली कैश में ट्रांजैक्शंस नहीं होती बिजनेस में ज्यादा, किस में होती है, बैंक अकाउंट में। तो पहले यहां ले जाओ आप टू बैलेंस BD, बैंक का बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। कितना है बेटा बैंक का बैलेंस, 8,000। और हाथों हाथ इस पे कैश भी ट्रांसफर कर दो टू कैश अकाउंट। ये आपका आ गया बच्चों 5,500। तो ये लो, इसको भी ध्यान रखना, इसको भी स्टार लगा लो, इसको भी यहाँ पे स्टार लगा लो अपने पास कि आपने कैश अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर करना है, कैश अकाउंट को ट्रांसफर करना है बैंक अकाउंट में। ठीक है, सो प्रोविजन और ये हमने कर दिया। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। उसके बाद बैलेंस शीट में कैश इन एंड कैश बैंक, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, डेटर्स हो गया, प्रोविजन हो गया, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओहो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बताया था लॉस है,
तो लॉस है, कितना लॉस है 3500 का। ये लॉस दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा इक्वली, ठीक है। नुकसान है, नुकसान है तो दुख है, दुख है तो किस साइड रिकॉर्ड, सारे दुख रिकॉर्ड होते हैं डेबिट साइड में। तो यहां लिख दो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बेटा 3500 है ना, तो 3500 को इक्वली डिवाइड कर दो 1750 दोनों पार्टनर्स के लिए इक्वल। मैं फिर कह रहा हूं दोबारा से, जब तक पूरी बैलेंस शीट एग्जॉस्ट ना हो जाए आगे मत बढ़ना यार, क्योंकि आगे बढ़े नहीं, गलती हुई नहीं। पहले ही ओपन करके रख दो सब कुछ, जहां जहां जो एंट्री है डालते जाओ। मैं आपको 100% प्रॉमिस करता हूं, 100% ज्यादा कहता हूं, आपका आंसर नहीं गलत होगा पक्का। अब देखो मेरी पूरी बैलेंस शीट एग्जॉस्ट हो गई एसेट साइड। अब मैं आ रहा हूं कहां, अब मैं आ रहा हूं बच्चों अपनी लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड एसेट्स हमने डेबिट साइड में ट्रांसफर किए, अब हम क्या ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटीज। आइए बाय लाइबिलिटीज जो हमने ट्रांसफर करनी है, क्या क्या ट्रांसफर करना है, हमें ट्रांसफर करने हैं क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स हैं 30,000। हमें ट्रांसफर करना है बिल्स पेएबल, कितना है 8,000। हमें ट्रांसफर करना है बच्चों लोन फ्रॉम मिसेस ए। मिसेस ए ने कितना लोन दिया है 5,000। हमें ट्रांसफर करना है लोन फ्रॉम मिसेस बी, कितना है बच्चों, वो है 10,000। ओहो, अब एक लोन हो रहा है भैया, किसका लोन है, पार्टनर ने लोन दिया हुआ है। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं रहनी, पार्टनर के लोन का सेपरेट अकाउंट बन जाएगा। आ जाओ लिख देते हैं, किससे लिया है, लोन बाय बी अकाउंट। आ जाओ, आपको पता है लोन है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो उसका बैलेंस जो है किस साइड आएगा, ऑन दी बाय साइड, क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी, कितना बच्चों, बाय बैलेंस बीडी है आपके पास। हमारा लोन का अमाउंट है बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं, अमाउंट 5,000। एक बार चेक कर लेते हैं फिगर को, कितना हमारा लोन का अमाउंट, लोन का अमाउंट है 5,000, ठीक है। और मिसप्रिंट हो रहा था 5,000। अच्छा, जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा जो एग्जाम में आती है, कि हम पेमेंट्स कैसे कैसे करते हैं। जब हम लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करते हैं तो कौन सी लाइबिलिटी पहले पे ऑफ करनी है, कौन सी बाद में करनी है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम उसकी बात भी करेंगे। चलिए ओके, अब बच्चों उसके बाद आप बैलेंस शीट पे वापस आओ। अब आपके पास जनरल रिजर्व, मैंने आपको बताया था जनरल रिजर्व आपको क्या करना है, जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कितना है जनरल रिजर्व, पहले ही कर दो। आप देखोगे बुक्स में ना बाद में किया होगा, या ऑथर्स बाद में करते, टीचर कहते बाद में ना। गलती बचाने के लिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो उसको करने के लिए हम पहले ही जनरल रिजर्व एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन छोड़ दो। यहाँ क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी, उनका कैपिटल अकाउंट अभी लिख देते हैं, बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। कितना है जनरल रिजर्व, टोटल है 10,000। कितना कितना मिल जाएगा दोनों को, आधा आधा, दैट इज 5,000 एंड 5,000। तो बच्चों यहाँ तक हम आ गए हैं। अब हम बैलेंस शीट को और आगे लेके चलते हैं। IFR मैंने बताया था, जिस तरह से आपने प्रोविजन को ट्रांसफर किया था डाउटफुल डेट्स के, उसी तरह IFR को भी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी ट्रांसफर करोगे। लेकिन रुक जाओ, पहले आप इसका टोटल ले लो, टोटल कितना आता है उसको आउटर कॉलम में ले जाओ, फिर हम क्या करते हैं, हम IFR को ट्रांसफर करते हैं। तो ये आपका हो गया बेटा टोटल, अगर हम देखें तो ये आपका आना चाहिए 38,000। देन ये आपका हो गया 43,000, 53,000, ठीक है। ये आ गया 53,000। उसके बाद क्या ट्रांसफर करना है, IFR बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन
रिजर्व 1000. सो तीसरा स्टार लगा लो, तीसरा स्टार लगा लो. यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफ़र करना है यहाँ, तो मैं इसको डॉटेड दे देता हूँ. ये इसके साथ चला गया, प्रोविज़न उठ के इसका यहाँ चला गया. ठीक है, अब आगे आ जाओ. अब आपके पास बची उनकी कैपिटल्स. सो ए की कैपिटल है बेटा 10,000 और बी की कैपिटल है 10,000. ये लो, अब आया मज़ा खेलने का. क्यों? बैलेंस शीट ओके हो गई. अब मैं एडजस्टमेंट पढ़ता जाऊंगा, एंट्री करता जाऊंगा, कहानी खत्म. देखो पूरा काम हो गया. ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को. द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस. अच्छा, ए अंडरटुक टू पे मिसेज लोन ऑफ मिसेज ए. पहला पॉइंट देखो, अगर फर्म पे करती तो एंट्री होती रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम मिसेज ए 5,000. लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि वाइफ का लोन कौन पे कर रहा है? वाइफ का लोन पे कर रहा है हस्बैंड. वो कह रहा है मैं इसका लोन रीपे करूंगा, तो आपको जनरल एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी? अब रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा क्योंकि लायबिलिटी पे ऑफ हो रही है. लेकिन बैंक की जगह कौन आ जाएगा? बैंक की जगह आ जाएगा एज कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो यहां लिख दीजिए टू एज कैपिटल अकाउंट मिसेज एज लोन. कितना है मिसेज एज लोन? 5,000. सो याद रखिएगा, इस पे भी हम एक स्टार कर लेते हैं. आइए इस पे भी हम एक स्टार कर लेते हैं यहाँ पर. तो लोन फ्रॉम मिसेज ए कहाँ चला गया? लोन फ्रॉम मिसेज ए यहाँ आ गया, और हाथों हाथ इसको यहाँ ट्रांसफर करिए. आपने एंट्री पास करी रियलाइजेशन टू एज कैपिटल, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों बाय रियलाइजेशन अकाउंट मिसेज एज लोन. कितना है? 5,000. ये लीजिए, ए ने अपनी वाइफ का लोन पे करने की बात कर दी, हमने एंट्री पास कर दी रिलेशन टू एज कैपिटल. ये गया, ये इधर ऑन एंड एंट्री पास करना. और बच्चे पता क्या करते हैं? सर पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे फिर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. एंट्री घूम जाते हैं, बाद में कहते हैं सर आंसर मैच नहीं हुआ. तो साथ साथ चलना. ठीक है, और उसने क्या कहा है? और उसने कहा है ही विल टेक स्टॉक इन ट्रेड एट 4,000. ठीक है, जब उसने लायबिलिटी टेक ओवर की थी तो उसका कैपिटल अकाउंट यहाँ आया था. अब एसेट टेक ओवर करेगा तो यहाँ. क्यों? अगर आप एसेट बेचते तो एंट्री आती बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. सारी एंट्रीज रियलाइजेशन अकाउंट से चलनी है, ध्यान रखना. ठीक है, तो यहाँ आ गया बाय एज कैपिटल अकाउंट. कितने में लिया? 4,000 में. हाथों हाथ यहाँ आ जाओ टू रियलाइजेशन अकाउंट स्टॉक. नीचे लिख देना स्टॉक. कितना? 4,000. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया. अब देखो नेक्स्ट, बी टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट्स एट 10% डिस्काउंट. ओह, इन्वेस्टमेंट्स कितनी है? इन्वेस्टमेंट्स है 10,000. 10,000 की इन्वेस्टमेंट्स हाफ ली उसने. कितने परसेंट डिस्काउंट पे? 10% डिस्काउंट पे. तो पहले 10% डिस्काउंट निकालो 25. सो उसने 5,000 की जो इन्वेस्टमेंट जो उसने ली है, 5,000 की इन्वेस्टमेंट उसने 500 रुपये कम पे लिया. 10,000 का आधा 50% हो गया, आधा हो गया 5,000, और 5,000 का डिस्काउंट पे ली 10% के. इसका मतलब उसने इन्वेस्टमेंट्स कितनी की ली? आधी इन्वेस्टमेंट्स थी 5,000 की, डिस्काउंट हो गया 500. उसने वो इन्वेस्टमेंट्स ली 4,500 की. ठीक है, इसका भी आ जाओ बाय बीज कैपिटल अकाउंट 4,500. तो ये आपकी एंट्री हो गई इन्वेस्टमेंट की 4,500. या नीचे लिख दो, छोटा सा लिख देना इन्वेस्टमेंट टेक ओवर. और यहाँ पर इसने जो क्या लिया था, इसने ए ने वाइफ के लोन के साथ स्टॉक लिया था, तो यहाँ लिख दो स्टॉक. कोई बात नहीं. ठीक है, अब
डेटर्स रियलाइज्ड 19,000, कोई बात नहीं, आ जाते हैं। डेटर्स से रियलाइज हुए 19,000, ठीक है। अब डेटर्स से रियलाइज हो तो बैंक अकाउंट, सारे एसेट्स इकट्ठे लिखने शुरू करते हैं हम। बाय बैंक अकाउंट, डेटर्स 19,000 लिखते जाना जैसे जैसे आता जाए। उसके बाद क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल वर ड्यू आफ्टर 1 मंथ बट दे वर पेड इमीडिएटली एट 6% डिस्काउंट पर एनम। बच्चों इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग एंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में काम आता है। क्रेडिटर्स थे, आओ पहले क्रेडिटर्स की बात करते हैं, रेड पेन यूज करते हैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्रेडिटर्स थे 30,000, ठीक है, क्रेडिटर्स थे 30,000। देने कब थे उनको, 1 महीने के बाद। हमने उनको आज ही पेमेंट कर दी, आज पेमेंट करी तो उन्होंने हमें कितना डिस्काउंट दिया, 6% पर एनम। अब ध्यान से देखना, पहले ये वाला केस देखना, मैं दूसरा साथ में करवा दूंगा। 6% पर एनम उसने हमारे को क्रेडिटर्स ने डिस्काउंट दिया, कितने महीने के लिए, 1 मंथ के लिए। हमने उनको पेमेंट 1 महीने बाद करनी थी, लेकिन उन्होंने कहा ये लो हमारे से 6% पर एनम। पर एनम मतलब टाइम पीरियड कंसिडर होगा, 1 मंथ लेना मत भूलना, ठीक है। यहाँ 1 मंथ है, अगर एग्जाम में 2 मंथ्स हो तो 2 मंथ्स आ जाएगा, ठीक है। पर एनम है, पहले मैं पर एनम वाला बताता हूँ, फिर उसके बाद बिना पर एनम का बताऊंगा। सो आपने 30,000 पे, आइए देखते हैं, 30,000 पे 6% 1 महीने का हुआ 150। सो आपका डिस्काउंट कितना निकल के आया, 150। इसका मतलब अब आप क्रेडिटर्स को 30,000 ही पे करोगे, 30,000 माइनस 150, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक लगा देते हैं, ये वर्किंग नोट में दिखा देना डिस्काउंट टू बैंक। क्रेडिटर्स 30,000 माइनस 150, बच्चों ये आ गया आपका 29,850, ठीक है। तो ये हो गया पर एनम वाला फंडा। इसी तरह हम बात करते हैं बिल्स पेएबल की। बिल्स पेएबल कितने हैं, 8,000 बीपी बिल्स पेएबल है 8,000, 6% डिस्काउंट 1 मंथ, हाउ 8,000 इंटू 6%, सो ये आ गया बच्चों आपका 40 रुपीज। इसका मतलब अब आप बिल्स पेएबल में कितना पे करोगे, 8,000 में से 40 माइनस करके 7,960, ठीक है। सो बिल्स पेएबल 8,000 माइनस 40, 7,960। आप कहोगे सर इसको आउटर कॉलम में लिखें या इनर कॉलम में लिखें, जनरली इनर कॉलम में भी लिखते हैं, आप आउटर में लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल की पेमेंट। लेकिन रुक जाओ, आप इनको हाथों हाथ कहाँ ले जाओगे, बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पेमेंट भी दिखाओ, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। क्रेडिटर्स आप आउटर में दिखाओ, इनर में दिखाओ, नो प्रॉब्लम, 29,850 और बिल्स पेएबल 7,960, ठीक है। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एंट्री साथ साथ करना, पोस्टिंग साथ साथ करना, नहीं तो पेपर में गलती होने के 110% चांस है, ठीक है। हाथों हाथ एंट्री डाल दी। अब क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेएबल हो गए। हाँ सपोज यहाँ लिखा होता सिर्फ 6% पर एनम नहीं होता, तो बच्चों आप ये हटा देते, मंथ्स हटा देते, उस केस में आपका जो डिस्काउंट बनता वो बनता बिल्स पेएबल में 480, ठीक है। सिमिलरली क्रेडिटर्स में भी वैसे ही कैलकुलेशन करते हैं, तो वहाँ पे टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करेंगे। अगर पर एनम नहीं लिखा है, आप टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करेंगे, जितना अमाउंट ड्यू है उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डिस्काउंट निकल आएगा। सो अगर पर एनम है मंथ कंसिडर करेंगे, अगर पर एनम नहीं है
तो मंथ कंसिडर नहीं करेंगे। ये याद रखना, ये आपके नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस में है, मैंने कहा इसी में करवा देते हैं, आपका टाइम बच जाएगा और इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लांट रियलाइज्ड 25,000, बिल्डिंग 40,000, गुडविल 6,000 एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स 4,500। आओ सबके नाम लिखते हैं, सबको ले चलते हैं अपने साथ। प्लांट, बिल्डिंग, गुडविल, इन्वेस्टमेंट्स। डेटर्स के नीचे आ जाओ, कितना रियलाइज हुआ? प्लांट 25,000, ठीक है। बिल्डिंग 40,000, बस एंट्री करते जाना, टेंशन नहीं लेना, बैंक अकाउंट के नीचे सारा, ठीक है। गुडविल G/W लिख देता हूँ, गुडविल 6,000 और बची हुई इन्वेस्टमेंट्स कई बचो 4,500, ठीक है। अब इनका टोटल लगा लेते हैं, ये आपका टोटल आएगा, आ जाओ 19 and 25, 44, 84, 90, 94,500, ये ले जाए। अब इमीडिएटली मैंने आपसे कहा था, इमीडिएटली क्या करना, इमीडिएटली बैंक अकाउंट में भी एंट्री कर देना रियलाइजेशन वाले, ठीक है। बैंक में पैसे आए, आ जाओ जी, बैंक में पैसे आ गए तो टू बैंक अकाउंट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, यहाँ तो बैंक तो यहाँ आया था तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑन दी डेबिट साइड, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। एसेट्स रियलाइज कितने हुए हैं? 94,500, ठीक है। अभी हम क्रेडिटर्स वाला भी फाइनल करते हैं, डोंट वरी। नेक्स्ट, आगे क्या कहते हैं? देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर इन द फर्म विच वॉज कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ एंड इज नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज 300। वाह, मजे आ गए। अब वो कितने का बिकने की तैयारी हो रही है? वो टाइपराइटर जा रहा है, कितने में चला जाएगा? 300 में। इट वॉज टेकन ओवर बाय बी एट एस्टिमेटेड प्राइस। वाह, मजे आ गए। बेचते तो एंट्री करते बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन। अब पार्टनर ने एसेट टेक ओवर कर लिया, फिर वही बात, बैंक की जगह कौन आ गया? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो यहाँ आ गया आपका बाय बीज कैपिटल अकाउंट, नीचे लिख दीजिए टाइपराइटर, और स्पेस कम है इसलिए मैं स्मॉल लिख रहा हूँ, सुनते जाइएगा ध्यान से। 300, ठीक है। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हुए? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए आपके 3,000, चेक कर लेते हैं, सॉरी इट्स 1,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000, तो यहाँ डाल देते हैं टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000, ठीक है। हाथों हाथ इधर ले आइए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000, ये ले जाए। अब आपकी सारी कहानी कंप्लीट होती है। एक बार हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। हमने एसेट्स ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, हमने लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी। रुक जाओ, अब सुनो असली कहानी। अगर एसेट्स के बारे में कुछ नहीं दिया कि कितने में सेल ऑफ हुए हैं, उसकी वैल्यू नहीं लेनी है, लेकिन लायबिलिटीज तो आपको पे करनी है। अगर कुछ नहीं लिखा है, मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं लिखा, कितना पे किया है, तो जितनी उसकी बुक वैल्यू है उतने पे आप उसकी पेमेंट करेंगे। आपके पास याद करो 3 लोन थे, 2 तो वाइफ्स के लोन थे और एक पार्टनर का अपना लोन था। तो यार ये तो हमने दे दिया था, ए ने तो अपनी वाइफ का लोन ले लिया था, अब बी की वाइफ का भी तो लोन पड़ा है। कितना पड़ा है? 10,000। अब इसकी करो पेमेंट, आ जाओ इसकी पेमेंट करो। पेमेंट किससे करोगे? पेमेंट करोगे इसकी बैंक से। आ जाओ टू बैंक अकाउंट, ठीक है, मिसेस बीज लोन। कितना था बच्चों? 10,000, ठीक है। ये याद रखना, भूलना मत, मैं फिर कह रहा हूं, भूलना मत।
और हाथों हाथ इसकी एंट्री इधर कर दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितना? मिसेस बीज लोन 10,000 यहाँ ले। ठीक है, और हमारे पास हमने लाइबिलिटी भी, एसेट का फिर कह रहा हूँ कुछ नहीं लेना। ठीक है, तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं। लोन हो गया, लाइबिलिटीज पे ऑफ हो गई, एक्सपेंसेस हो गए, लाइबिलिटी एसेट्स हमने ट्रांसफ़र कर दी, लाइबिलिटीज ट्रांसफ़र कर दी, सारा कंप्लीट हो गया। लेकिन भाई साहब अभी ये रहते हैं, ये पार्टनर के लोन रहते हैं, पे करो टू बैंक अकाउंट 5,000, एंट्री ले आओ बाय लोन बाय बी अकाउंट 5,000। सो बच्चों पहला अकाउंट तो ख़त्म हो गया हमारा लोन का फ्रॉम बी, इसकी पे। भाई साहब मैं कह रहा था ना गलती होने का चांस है। क्या चांस है? सोचो, दो चीज़ें तो रह ही गई अभी पोस्ट करनी। क्या? एक जो बी ने इन्वेस्टमेंट ली थी, और एक जो बी ने टाइपराइटर लिया था, उसकी पोस्टिंग कहाँ है? यहाँ लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट इन्वेस्टमेंट्स। कितने में ली थी उसने इन्वेस्टमेंट्स? 4,500। और फिर लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट टाइपराइटर, कितने में? 300 में। ठीक है, हो गया, सही है। अब देखो कोई लाइबिलिटी चेक कर लो, लाइबिलिटी चेक कर लो, कोई रह ना गई हो। क्रेडिटर्स हो गए, बिल पेबल हो गए, वाइफ का लोन उसने ले लिया, बी की वाइफ का लोन ने पे कर दिया। ठीक है, लाइबिलिटी हो गई, सारा हो गया, एक्सपेंसेस हो गए। आइए अब इसको क्लोज करें और देखें हमारा टोटल क्या आता है। चलिए रफ में टोटल लगाएंगे। रिलेशन अकाउंट का नेचर नॉमिनल, सो इससे क्या निकलेगा? प्रॉफिट या लॉस। तो पहले हम एक काम करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल लगाते हैं रफ में। बच्चों हम तो पढ़ चुके हैं, सीए कर लिया है, चले कैलकुलेटर देख के तुम लोग वो मत करना यार सर आप तो कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो, हमें तो अलाउ नहीं है। तो यार टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ, तुम्हें तो एग्जाम में पूरा टाइम मिलेगा, और प्लीज़ मैथ्स प्लस माइनस ध्यान से करना। ठीक है, सो क्रेडिट साइड का रूल ऐड कर रहे हैं। 2,000 प्लस 53,000 प्लस 1,000 प्लस 4,000 प्लस 4,500 प्लस 94,500 प्लस 300। सो इधर का टोटल आया 159,300। लिख लो, अलग से लिख लो, 159,300। सो क्रेडिट साइड का टोटल आया 159,300। जब आप इसका टोटल लगाएंगे, मैंने इसका टोटल लगा लिया था 1,27,810, यही लिख देता हूँ। ये क्रेडिट का, डेबिट का है 1,27,000 127,810। वाह, सही है। क्रेडिट साइड बड़ी, डेबिट साइड छोटी, फायदा फायदा प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कौन से रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, मैंने आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, जब भी पार्टनर्स को फायदा होता है उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, तो जनरल एंट्री क्या होगी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उनके रेशियो में। सो इसका मतलब आपका प्रॉफिट कितना आ गया? 159,300 माइनस 127,810। ठीक है, आपका प्रॉफिट आ गया 31490 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट। बच्चों ये आया 15745, 15,745। ठीक है, सो 31490 दोनों तरफ टोटल लगा दो। ये तो आपको पता ही है, ये तो अब मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ। 159,300 और 159,300 हाथों हाथ प्रॉफिट ट्रांसफर करो, सीधा ले आओ इधर
बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट। ये आ गया आपका 15745 ठीक है। सो अब आगे चलते हैं हम अपने फाइनल कंक्लूजन पे। अब इनके कैपिटल अकाउंट का टोटल लगाते हैं। आइए अब जरा इनके कैपिटल अकाउंट का टोटल लगाते हैं। आप कहेंगे सर अब क्या बचा है? सर अब तो कहानी खत्म हो गई। डेबिट साइड का टोटल लगा लो, क्रेडिट साइड का टोटल लगाओ। तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल लगाते हैं। अब सुनो, क्रेडिट साइड का पहले बी का टोटल लगाओ। बी का क्रेडिट साइड का टोटल है आपका 10,000 प्लस 5,000 प्लस 15,745। सो इसका टोटल आ गया 30,745। रफ में लिखना, इसका टोटल आ गया 30,745 ठीक है। इसी तरह ए का टोटल लगाइए 10,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 15,745। इसका टोटल आ गया 35,745 ठीक है। अब इसी तरह क्रेडिट साइड का टोटल लगाओ। दिख रहा है? क्रेडिट साइड का टोटल वैसे दिख रहा है, ये तो कम है। कितना है? 5,750 और इसका लगा लो आप 4,800 और 75 6,550। तो इसका मतलब ये कम है। अब क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है। इसका मतलब अब फर्म को पैसे देने पड़ेंगे पार्टनर्स को उनका अकाउंट क्लोज करने के लिए। सो फाइनली अब इनका जो बैलेंस बचेगा 35,745 में से इसको माइनस करके और 30,745 में से इसको माइनस करके वो उसकी बैंक से पेमेंट हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट कह दीजिए, पेमेंट कह दीजिए। आइए सो 35,745 ए का टोटल माइनस 1,750 माइनस 4,000। सो बच्चों ये आ गया 29,995। इसी तरह बी का निकालते हैं 10,000, ये हमने टोटल लगाया था 30,745 प्लस ये हमने कर लिया था, माइनस करेंगे 1,750 माइनस 4,500 माइनस 300। सो ये आ गया 24,195। यहाँ दोनों तरफ टोटल सेम लगा देते हैं। आइए ब्लैक पेन यूज करते हैं। सो 35,745 30,745 35,745 30,745 ठीक है। अब इनकी पेमेंट करनी है। यहाँ ले आओ बाय एज कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट लाना है बेटा 29,995 एंड बाय बीज कैपिटल अकाउंट 24,195 ठीक है। अब इसका सम करते हैं। सो अब आइए इसका सम करें। देखिए इसका सम क्या आता है। इन दोनों का सम सेम आना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो इसका पहले हम टोटल लगा लेते हैं 29,850 प्लस 7,960 प्लस 1,000। तो ये हो गया 3,8810। अब इसका हिसाब किताब पूरा करते हैं। डेबिट साइड का टोटल लगाइए 8,000 प्लस 5,500 प्लस 94,500। तो ये आपका कितना आ गया? ये आपका टोटल आ गया बच्चों 1,08,000 ठीक है। अब इधर का टोटल लगाते हैं 3,8810 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 2,995 प्लस 24,195। सो टोटल आ गया 1,08,000। थोड़ी जगह कम है बट दोनों का टोटल सेम आ गया। अब क्या ध्यान रखना है? अब आपको ये ध्यान रखना है जो फाइनल बैलेंस आएगा उसको हमने
पार्टनर्स की पेमेंट करनी है और बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम हो गई इसका मतलब गलती है कहीं। सो मैं फिर कह रहा हूं, यहां से लर्निंग क्या है, अकाउंटिंग कहते हैं डबल एंट्री, हाथों हाथ एंट्री करो भैया, भूलना नहीं। एक स्टूडेंट कहते हैं सर टीचर कहते हैं पहले रिलेशन अकाउंट पूरा बना लो फिर कैपिटल अकाउंट बना लो। नहीं, मैंने तुम्हें पकड़ा ना बीच में जब हमने बी के अकाउंट में इन्वेस्टमेंट और स्टॉक ट्रांसफर नहीं किया था, देखा अगर वो भूल जाते तो यार पेपर में चक्कर ही लगाते रहते गोल गोल, है ना, फिर कहते सर आंसर मैच नहीं हुआ। तो उस टेंशन को दूर करने के लिए ये करना है। तो एक बार 1 मिनट में इसको रिव्यू करते हैं। एसेट ट्रांसफर किए, डेटर्स का रिजर्व था, प्रोविजन था, डाल दिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स आ गई, इन्वेस्टमेंट्स का फ्लक्चुएशन रिजर्व यहां आ गया। बैलेंस शीट में पुराने लॉसेस थे वो हमने बांट दिए, ठीक है। उसके बाद कोई जनरल रिजर्व होता तो वो भी बांट देते। कोई पुराने लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस वगैरह होता वो भी यहाँ दे देते, ठीक है। अब जब भी कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है तो आप उसकी एंट्री क्या पर, एसेट कहाँ पड़े हैं, रियलाइजेशन में, लायबिलिटी कहाँ पड़ी है, रियलाइजेशन में, तो सारी एंट्री रियलाइजेशन के थ्रू जाएगी। तो जब पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर करता है तो एंट्री करते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि इसके डेबिट में पड़े ना, कॉरस्पॉन्डिंग तो क्रेडिट साइड में ही आएगा ना यार। और जब लायबिलिटी उल्टा कर दो, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स। अबव ऑल लायबिलिटी की पेमेंट करना मत भूलना, टिक मारते जाना जो जो पेमेंट होती जाए, राइट। एसेट के कुछ बारे में कुछ नहीं दिया, नहीं बिका, कोई टेंशन नहीं, छोड़ दो, लेकिन लायबिलिटी की पेमेंट करनी जरूर याद रखना, बुक वैल्यू पे कर देना अगर कुछ ना दिया हो। और पर एनम वाला वो क्रेडिटर्स और बिल पेबल का डिस्काउंट वाला याद रखना, यहाँ था 6% पर एनम, हमने 1/12 किया था क्योंकि 1 महीने की पेमेंट का पीरियड था, है ना। अगर 6% होता तो 1/12 नहीं करते। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब हम शुरू करते हैं अपना लास्ट पॉइंट आज का। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पेपर में ना 1 मार्क का 2 मार्क का आ जाता है और बच्चे बड़े परेशान होते हैं। क्यों परेशान होते हैं? टॉपिक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। फॉर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, अब लायबिलिटीज कैसे कैसे पे करनी है, ध्यान से देखो। सबसे पहले बाहर वालों को टाटा करो, ये लो भाई बाहर वाले अपना पैसा लो। आप कहोगे बाहर वाले कौन? बाहर वाले बैंक लोन, ठीक है, पार्टनर्स वाइफ लोन, फर्म ने पार्टनर की वाइफ से लोन लिया हुआ है, और आपके क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। सबसे पहले इनको धक्का दो, जाओ भाई अपने घर जाओ, ये लो पैसे पकड़ो, थैंक यू, क्योंकि तुम्हारे पैसे तो हमने देने ही देने हैं। दूसरे नंबर पे आया पार्टनर्स लोन। अब पार्टनर ने फर्म को जो लोन दिया हुआ है, लो जी मिस्टर ए, आपने जो लोन दिया हुआ है हमसे वापस ले लो, अपने पैसे हमें आपसे ले जाओ हमसे। फिर थर्ड नंबर पे क्या होगा? थर्ड नंबर पे आपका पार्टनर्स की कैपिटल। अब हम पार्टनर्स कहेंगे भाई देख आउटसाइड लायबिलिटी पूरी हो गई, पार्टनर जिसने लोन दे रखा था वो भी पूरा हो गया, अब कैपिटल ले जाओ। अब उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो किसको मिलेंगे? पार्टनर्स को, ठीक है। तो ये एग्जांपल लेते हैं, सपोज फर्म ने एसेट रियलाइज की है 10 लाख रुपीस के, सपोज हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है 6 लाख, ठीक है, और पार्टनर्स का लोन है हम ले लेते हैं 3 लाख, और हमारे पास पार्टनर्स की कैपिटल है सपोज 2 लाख। अब ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, पहले 10 लाख में से आउटसाइड लायबिलिटी पे करो 6 लाख की, कितना बच गया? 4 लाख। उसके बाद पार्टनर का लोन रीपे करो 3 लाख। अब कितना बच गया? अब बच गया 1 लाख। लेकिन पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है? पार्टनर्स की कैपिटल है 2 लाख। तो इसका मतलब हम पार्टनर्स की कैपिटल कितना दे पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख। तो प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना, आउटसाइड लायबिलिटी, पार्टनर का लोन, पार्टनर की कैपिटल, फिर कुछ बचे तो वो पार्टनर्स में बांट देना।
फिर कह रहा हूँ पार्टनर्स की वाइफ का लोन, स्पाउस लोन को अलग नहीं, उसको रिलायशन में अकाउंट में ट्रांसफर करना, क्योंकि वो मेरी आउटसाइड लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, वो हमें पे करनी है। फिर पार्टनर लोन, फिर कैपिटल और बाकी जो बचा कुछ, राइट। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक दो और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।